हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स को हम कैसे कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली भी कह सकते हो इसको रूल्स पर्टेनिंग टू एडजेक्टिव, कि क्या क्या रूल्स होंगे, पॉसिबिलिटी बनती होंगी एडजेक्टिव्स के लिए। हम वो सारे के सारे इस वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। अब जिस बच्चे ने एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ा है ना, उस बच्चे के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जितना भी कंटेंट इस वीडियो में आपको दिखेगा वो सारा का सारा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड होते बनाया गया है और आपको वो एग्जाम में ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन माइंड में आता है ना हमारे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, तो हम समझेंगे वन बाय वन हर चीज़ को, ठीक है। फिलहाल यहाँ लिखा है मैंने लाइन कि अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव, कि हमें डबल कंपैरेटिव को यूज़ नहीं करना है और डबल सुपरलेटिव्स को यूज़ नहीं करना। लेकिन बच्चों के माइंड में पहला क्वेश्चन आता है कि कंपैरेटिव या ये सुपरलेटिव होते क्या हैं। जब तक ना हमें ये क्लियर होगा, इसके बाद ही हम कह सकते हैं ना कि हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो पहले आप समझो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स को। सबसे पहली चीज़ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि एडजेक्टिव पहली तो होते क्या हैं। सिंपल है, जो मॉडिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, मतलब नाउन को या प्रोनाउन को एक सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ राम इज़ आ पावरफुल मैन। राम क्या है, एक ताकतवर आदमी है। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा होगा आपने, तो यहाँ पे ये मैन क्या है हमारा, ये राम क्या है, नाम ही है ना। ये भी, ये कौन सा नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन है। और ये मैन क्या है, ये भी नाउन है, बट कौन सा है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि हमने राम के लिए कॉमनली यूज़ किया वर्ड मैन, ठीक है ना। ये मैन जो ये कैसा है, ये पावरफुल है, ताकतवर है। तो ये मैन क्या, ये मैन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। मैंने अभी यही कहा ना कि नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ ताकतवर का मतलब ही क्या है, पावरफुल, जो कि है इस मैन की क्वालिटी, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है। और इससे पहले ये आ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे भी सेंटेंस में आमतौर पर क्या होता है, आपको नाउन से पहले अगर चांस बनता है ना, आपको एडजेक्टिव दिख सकता है या आप कह लो एडवर्ब दिख सकता है, लेकिन नाउन के स्टार्टिंग में आपको आर्टिकल भी दिखता है, ठीक है ना। रूल भी ये कहता है हमारा कि जहाँ नाउन होगा वहाँ आर्टिकल हमें उससे पहले दिखने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। नॉट फॉरगेट दिस पार्ट, इस पार्ट को भूल जाओ फिलहाल के लिए। आपने बस क्या समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक को कहते हैं हम कंपैरेटिव और एक को कहते हैं सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो हमने अभी जो वर्ड यूज़ किया ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव, वो यहाँ इस डिग्री से निकल के आया हुआ वर्ड, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं वन सिलेबिक वर्ड, कुछ होते हैं मोर देन वन सिलेबिक वर्ड। वन सिलेबिक वर्ड कौन से हो गए, जो मुंह से एक दफ़ा निकल जाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ग्रेट, है ना। वही मैं कहती हूँ वर्ड आपके सामने पावरफुल, जो ऊपर लिखा था पावर प्लस फुल, मतलब ये एक दफ़ा निकाली मुंह से, इसको हमने 2 में तोड़ के बोला, पावर प्लस फुल बना पावरफुल। मतलब ये पावरफुल वर्ड जो है हमारा, ये हमारा वन सिलेबिक वर्ड नहीं है, ये मोर देन वन सिलेबिक वर्ड है, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड होंगे हमारे ना वन सिलेबिक वर्ड, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है बाई एडिंग ER और EST इन द एड। उनके एंड में हम ER और EST लगाते हैं तो बन जाता है। जैसे ग्रेट का हमने बना दिया क्या, ग्रेटर, और सुपरलेटिव बनेगा ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको पावरफुल का, एक और साइड ले लेती हूँ मैं, अगर मैं कहूँ आपको जी आप बनाओ पावरफुल का, और आप कहोगे मैम आपने अभी तो कहा कि ER लगा दो और EST लगा दो, तो उस हिसाब से क्या बनेगा, पावरफुल का पावरफुलर और पावरफुलेस्ट। ये हमने सुना है कैसे वर्ड, नहीं ना, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। लेकिन हम क्या बनाते हैं इनका, हम इसके आगे लगा लेते हैं मोर पावरफुल कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में लगाते हैं मोस्ट पावरफुल। यही करते हैं ना हम लोग। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। क्या कहा मैंने कि जब भी आपको मोर देन वन सिलेबिक वर्ड होंगे, मोर देन वन सिलेबिक वर्ड होंगे, तो उनके जो कंपैरेटिव बनते हैं या सुपरलेटिव बनते हैं, अगर तो बनाओगे कंपैरेटिवली तो आप लगाओगे उसके पहले मोर वर्ड को, वहीं अगर आप बनाओगे सुपरलेटिव तो आप लगाओगे मोस्ट वर्ड को, ठीक है ना। और यही रूल आपका अप्लाई कहाँ होने वाला था, अब यहाँ पे कि लिखा है कि अवॉइड यूजिंग, आपको अवॉइड करना है क्या, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव को। अब वो कैसे करना है अवॉइड, हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपसे ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि वो जो है वो वाइजर है अपने भाई से। अगर देखा जाए यहाँ पे वाइजर वाइज का ही है ना, वाइजर वाइजेस्ट है ना,
ये वाइज क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, वाइजर हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री और वाइजेस्ट हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो वाइजर हमारे माइंड में क्या आ गया, देखो ER लगा एंड में, तो मतलब ये कंपैरेटिव है। अगर ये हमारा कंपैरेटिव लिख दिया हमने और हमने अभी पढ़ा कि कंपैरेटिव कौन से वाले मोर देन वन सिलेबिक होंगे तो उसके बारे में मोर लगाते हैं, तो यहाँ तो मोर ऐसे भी नहीं आना चाहिए था हमारा, क्योंकि मोर भी तो हम कब यूज़ करते हैं फॉर कंपैरेटिव। और रूल में यही लिखा है कि ना हमें अवॉइड करना चाहिए डबल कंपैरेटिव्स को। देखो यहाँ पर ये भी कंपैरेटिव वाला वर्ड है और ये भी कंपैरेटिव वाला वर्ड है, तो इनमें से कोई एक ही आएगा। और ये जो देन लिखा है ना आगे, देन आमतौर पर हम यूज़ ही कब करते हैं, फॉर कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना, फॉर कंपेरिजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटेंस में आप इस मोर को आप रिमूव कर दोगे। यहाँ सेंटेंस क्या होगा आपका, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक सा रूल है, बस क्या करना है आपको, डबल को हटा देना है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव वाले वर्ड दिख रहे हैं तो एक को आपको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, सामने लिखी एग्जाम्पल मैंने आपके, ये ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। बोला है कि वो जो है सबसे चालाक लड़का है क्लास का। देखो लिखा है मोस्ट और क्लेवरेस्ट, क्लेवर का ही है ना, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट EST लगा लास्ट में, देखते चल गया पता हमें ये क्या है, EST लग गया, मतलब ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। अगर ये खुद में सुपरलेटिव है और हमें पता भी है कि हम सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट भी यूज़ करते हैं, है ना, मोर तो नहीं करेंगे, मोर अगर लिखा होगा तो भी गलत था, मोर तो हम करते हैं कंपैरेटिव के लिए, तो यहाँ पे ये मोस्ट तो नहीं आना चाहिए था। अब सेंटेंस क्या होना था हमारा, या सेंटेंस बनता है हमारा क्या, ही इज़ दी मोस्ट। अगर हम मोस्ट लगाएंगे फिर इस क्लेवरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्लेवर कर देंगे, ठीक है ना, क्लेवर बॉय इन द क्लास। या अगर इस मोस्ट को हम हटाएंगे, हम करेंगे फिर ही इज़ द क्लेवरेस्ट, फिर हम यूज़ करेंगे अपनी कंपैरेटिव डिग्री को। आई होप क्लियर हो गया होगा। मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं सामने आपके, शी इज़ दी, इसको कर लो ऐसे, शी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। शी क्या है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की है क्लास की। अब देखो ये मोस्ट और स्मार्ट का, स्मार्टर स्मार्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का है। अगर ये खुद में सुपरलेटिव डिग्री का है तो मोस्ट क्यों लगाना है भाई आगे, मोस्ट भी तो उसी चीज़ का है ना, तो मोस्ट तो नहीं आएगा, डबल सुपरलेटिव डबल कंपैरेटिव नहीं आएंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि हमने क्या कहा। तो ये था आपका पहला रूल, क्या कि अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इन वन सेंटेंस। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप लोग SSC के एग्जाम देते हो या आप CHSL का एग्जाम दे रहे हो या आपने कभी रेलवे का एग्जाम दिए होंगे तो आपको दिखता होगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ़ द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम पर्सन स्लैश थिंग्स आर कंपेयर्ड। अगर कहा गया है कि अगर तो दो क्वालिटीज़ किसी भी इंसान की या चीज़ की कंपेयर की जा रही हो तो कंपैरेटिव डिग्री को हम बनाते कैसे हैं, इज़ मेड बाय यूजिंग ER बट नॉट बाय यूजिंग, बट बाय नॉट, अच्छा मेड बाय यूजिंग ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट किसी गलत हो गई है, इसको भूल जाओ स्टेटमेंट को, आप मेरे वर्ड्स का ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं क्या कह रही हूँ आपको एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को भी। मैं लिखती हूँ राम इज़ वाइजर देन टॉलर। राम क्या है, वाइज ज़्यादा है, टॉल कम है, वाइजर ज़्यादा है, टॉलर कम है, ठीक है ना। अब है तो एक ही पर्सन राम ना, पर्सन क्या है हमारे पास, पर्सन 1 है, लेकिन इस इंसान में दो क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या है, एक ये इंसान वाइजर है, एक ये इंसान टॉलर है। मैंने वही कहा ना, इफ़ अ पर्सन पोजेसिंग 2 डिफरेंट क्वालिटीज़, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी तो उसका जो होगा आपका कंपैरेटिव बनेगा, लेकिन कंपैरिजन कैसे होगा वो आपको ध्यान रखना है। देखो लिखा है राम इज़ वाइजर देन टॉलर, तो इस केस में आपकी एक ट्रिक रहती है, आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है। आपने लिख लो कॉपीज पे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन क्यों लगा, क्योंकि देन तो लगाते ही हैं फॉर कंपैरिजन, इसके बाद अगेन पॉजिटिव डिग्री, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, इसको कॉपी पे लिख देना। अब इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, इस एग्जाम्पल में इसको फिल करना स्टार्ट करो। हमने जो लिखा, राम इज़ मोर ही आ गया ना रूल के हिसाब से, मोर, वाइजर का पॉजिटिव क्या होगा, वाइज ही होगा ना, वाइज, देन आ गया, और टॉलर का क्या होगा हमारा, देन टॉल होगा। फ़र्क आ गया ना, लेकिन हमें ये सही लगता है एग्जाम में, लेकिन ये होता गलत है, सही तो ये वाला होगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में इस तरह से पहचानना है, ठीक है ना। या मैं लिखती हूँ सेंटेंस, एक को सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग,
शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। वो स्मार्ट ज़्यादा है ब्यूटीफुल से, है ना। एक ही इंसान है शी, इसमें दो क्वालिटी, क्वालिटी वन स्मार्टर, क्वालिटी टू ब्यूटीफुल। क्या सेंटेंस सही लिखा है? नहीं ना। आपने क्या करना है, शी इज़, अब आपने मोर लगाना है। मोर, मोर के बाद डिग्री कौन सा है कि पॉजिटिव, जो पीछे देखो लो, अब पॉजिटिव डिग्री आएगी तो पॉजिटिव क्या होगा, शी इज़ मोर स्मार्ट, फिर देन ब्यूटीफुल। आई होप क्लियर कर पाई होंगी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है ना। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपको मोर को यूज़ करना है, ठीक है ना। ER की जगह क्या करना है, आपने मोर का यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखो। इस स्टेटमेंट को भूल जाया करो, जो यहाँ लिख दिया लॉजिक, इस लॉजिक को फॉलो करके आपका आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका रूल, वर्ड्स लाइक कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली और ऑलवेज टेक पॉजिटिव डिग्री। कहा है कि जो वर्ड है ना, कंपैरेटिवली बोल लो या रिलेटिवली वर्ड है, इनके साथ हमेशा डिग्री कौन सी चलती है, इनके साथ हमेशा डिग्री चलेगी हमारी पॉजिटिव। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो/स्लोअर। क्या कि ट्रेन की जो स्पीड है वो आमतौर से कम है ना। तो यहाँ पे डिग्री कौन सी आएगी, स्लो आएगा, स्लोअर आएगा। स्लो क्या है हमारा, डिग्री ये हमारी पॉजिटिव है, और स्लोअर कौन सी डिग्री हमारी, ये कंपैरेटिव है। और मैंने अभी कहा कि अगर आपको डायरेक्ट ये वर्ड दिख जाए रिलेटिवली या कंपैरेटिवली, तो आपने डिग्री कौन सी लगानी है, पॉजिटिव लगानी। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ट्रेन इज़ रिलेटिवली स्लो, ना कि स्लोअर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये वाला नहीं होगा यहाँ पे आंसर। या एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, मैं लिखती हूँ, द weather is comparatively hot/hotter। क्या है कि जो वेदर है वो कंपैरेटिवली क्या है, हॉट है या हॉटर है। तो वर्ड यूज हुआ है कंपैरेटिवली, तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हॉट, डिग्री आनी चाहिए पॉजिटिव, हॉटर नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में कहें तो कंपैरेटिवली वर्ड दिखे एग्जाम में, रिलेटिवली वर्ड दिखे तो मान के चलना क्वेश्चन एडजेक्टिव का है, और डिग्री हमेशा यूज होगी पॉजिटिव डिग्री इनके साथ में। इसके तुरंत के बाद वाला वर्ड देखना वो किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल है आपका, कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन सेम केस, ठीक है ना। कहा है कि जो कंपैरिजन हम करते हैं ना सेंटेंस का, वो दोनों में सेम केस का होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इस पे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पर भी, ठीक है ना। ये आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे, अगर आप PYQ लगाते हो प्रीवियस से तो आपको क्वेश्चन दिखते होंगे, ठीक है ना। मैं लिखती हूँ नॉर्मली, जम्मू इज़ बेटर देन दिल्ली। इससे क्या समझे आप कि मैंने क्या किया, जम्मू को मैंने कंपेयर किया दिल्ली से, मैंने इसलिए लगाया देन, और देन से पहले मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ किया गुड का। देखो गुड, बेटर और बेस्ट। मैं बार बार कह रही हूँ कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव डिग्री, मतलब गुड का, गुड तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड बेटर आएगा, क्योंकि बेटर हम यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन के लिए, और डिग्री कौन सी होती है, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, और साथ में हम देन लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ देन लगाया, ठीक है ना, फॉर कंपैरिजन। वही मैं लिखती हूँ सेंटेंस को, अगर मान लो ऐसे, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज better than the climate of Delhi। एक सेकेंड, the climate of Shimla is better than the climate of Delhi। क्या अब सेंटेंस मेरा गलत हो गया है, अभी भी सेंटेंस सही है ना मेरा, बट यहाँ कंपेयर किसको किया है, अब यहाँ पर शिमला को कंपेयर नहीं किया है ना, अब शिमला के क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, क्लाइमेट शिमला का जो है वो बेटर है किससे, देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्लाइमेट का चल रहा है। वहीं मैं सेंटेंस को लिखती अगर आपके सामने, सेम सेंटेंस हमारा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो भी सही था, ये भी सही है। अब मैंने क्या किया, देन के बाद दैट ऑफ लगा लिया, ये क्यों सही है मेरा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सेंटेंस को एग्जाम में, सेम सेंटेंस रहेगा मेरा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन के बाद
देन मैं दिल्लीज कर सकती हूँ, एपिस्ट्रॉफी, है ना, ये भी सही है। तो एग्जाम में जैसे भी दिया हुआ तीनों ही केस हमारे सही बनते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी सिर्फ एक चीज़ को कंपेयर किया है कि वहाँ के क्लाइमेट को, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको बस ध्यान क्या रखना होता है इसमें, सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर लिख लो या तो इसको, अगर होगा प्लूरल तो आप देन दैट ऑफ की जगह लगाओगे दोज ऑफ, बहुत सारे, ठीक है ना। सिंगल था इसलिए हमने क्या लगाया, सिंगुलर था तो हमने दैट ऑफ लगा लिया, ठीक है ना। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी बेसिक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन नाउन से भी आ जाता है, या ये कह लो आप, हाँ नाउन से भी क्वेश्चन बन जाता है सेम वाला, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट रूल, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मैं लिखती हूँ, द रोड्स ऑफ जम्मू आर बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। मान लो एग्जाम्पल लिखी खाली मैंने, कहा कि रोड जम्मू के हैं जो बेटर हैं दिल्ली से। अब देखो रोड्स है ना, आगे ये आर लगा है, मतलब ये है प्लूरल में हमारा, तो यहाँ दैट ऑफ तो नहीं आएगा ना, फिर क्या आएगा, देन दोज ऑफ। ये हम माइनर सी मिस्टेक एग्जाम में देखते नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। विथ सिंगुलर दैट ऑफ, विथ प्लूरल दोज ऑफ, बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है आपका, इफ द कंपैरेटिव डिग्री इज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज आर्टिकल द। कहा है कि अगर तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी बिगिनिंग में आ जाती है सेंटेंस की, तो हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। अब ये लगाना क्यों पड़ता है, देखो आमतौर पे ना हम आर्टिकल द नहीं लगाते फॉर कंपैरिजन, हम इसको लगाते हैं फॉर सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। वो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की मेरी क्लास की। तो मैंने क्या लिखा, इस शी को मैंने पूरी क्लास से कंपेयर किया ना, सुपरलेट किया मैंने शी को, मैंने लगाया मोस्ट। ब्यूटीफुल क्या है, टू सिलेबिक वर्ड है, इससे मैंने मोस्ट उसके पहले लगाया कि मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हम मोस्ट कब लगाते हैं, विद सुपरलेटिव, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम आमतौर पे दा को यूज़ करते हैं कब, सुपरलेटिव के साथ, लेकिन कभी कभार हम दा को कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं कब, लेकिन जब वो बिगिनिंग में होगा। जैसे हम कहते हैं ना, हम नॉर्मली कहते हैं जैसे द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। जितना तुम अर्न करोगे उतना तुम्हारी नीड्स बढ़ेंगी, उतना तुम ज़्यादा चाहोगे ज़िंदगी से। तो यहाँ देखो, द मोर हमने दा क्या लगा दिया, बिगिनिंग में लगा दिया, ठीक है ना। या मैं कहती हूँ, द हायर यू गो कॉमा द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा तो महसूस करोगे। तो ये दा देखो, यहाँ पर भी ये कॉमा के बाद भी दा है। ये हायर, ये कूलर, कौन सी डिग्री है आपकी, डिग्री कौन सी है हमारी, डिग्री तो हमारी कंपैरेटिव है ना, ई आर लगा एंड में, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये मैंने कुछ आपको सिर्फ 5 रूल्स करवाए हैं आज की वीडियो में, बाकी 5 मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे के सारे रूल्स जो हैं आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डू वॉच दिस वीडियो, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।